हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपने नेट जेआरएफ में यूजीसी नेट जेआरएफ में सिलेबस में लगे उपन्यास, कहानी, नाटक, कविताएं, जो भी उसमें सिलेबस में उपन्यास, कहानी, नाटक जो भी गतिविधियाँ लगी हुई हैं, तो उससे रिलेटेड, जैसे कि उपन्यास हमारे सिलेबस में परीक्षा गुरु लगा हुआ है, तो परीक्षा गुरु से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम लोग आज इस क्लास में देखने वाले हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि परीक्षा गुरु उपन्यास जो है, इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं और इसका रचना काल जो है ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1882 ईस्वी में। शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है और ये सर्वमान्य भी है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे उपदेशोपाख्यान कहा है। उपदेशापाख्यान डॉक्टर गोपाल राय ने किसको कहा है? परीक्षा गुरु को कहा है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप नोट भी कर सकते हो और एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें काफ़ी सहायक होंगे, तो इनको हम याद रखेंगे। तो इस उपन्यास में स्वयं रचनाकार लाला श्रीनिवास दास ने इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। किसे? परीक्षा गुरु को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उपन्यास के कथानक पर। तो उपन्यास का कथानक क्या है कि इस उपन्यास का नायक 30 वर्षीय मदन मोहन है। इस उपन्यास में जो नायक है वो कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का है और जिसका नाम क्या है? मदन मोहन। मदन मोहन जो है नव शिक्षित मध्य वर्ग के युवकों की चारित्रिक दुर्बलताओं का प्रतीक है ये मदन मोहन। ठीक है, तो जो नव शिक्षित मध्यम वर्ग है तो उसके युवकों की चारित्रिक दुर्बलताओं का प्रतीक माना जाता है मदन मोहन। मदन मोहन का दीवान खाना चुन्नीलाल, मास्टर सिंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ जैसे दुष्प्रवृत्ति के लोगों से भरा पड़ा है। तो किसका दीवान खाना ऐसी दुष्प्रवृत्ति के लोगों से भरा पड़ा है? मदन मोहन का। तो ये सभी लोग मतलब दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं। चुन्नीलाल, मास्टर सिंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम, इन सभी को याद रखेंगे। और ये लोग फरेबी एवं अवसरवादी लोग हैं। इनके बहकावे में आकर मदन मोहन अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठता है। ठीक है, तो एक सच्चे मित्र, इनका एक सच्चा मित्र भी है जो ब्रज किशोर है। तो ब्रज किशोर के पुरुषार्थ, बुद्धि, कौशल एवं व्यवहार कुशलता से वह इस विपदा से मुक्त हो जाते हैं। कौन इस विपदा से मुक्त हो पाते हैं? मदन मोहन, जो कि उनका एक सच्चा मित्र ब्रज किशोर उन्हें इस विपदा से बाहर निकालता है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर गोपाल राय की स्टेटमेंट है या उनकी मान्यता है इस उपन्यास को लेकर कि यह कहानी प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। डॉक्टर गोपाल राय ने परीक्षा गुरु के लिए कहा है कि यह कहानी प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। अब हम लोग आते हैं आगे। डॉक्टर गोपाल राय की स्टेटमेंट के बाद परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण और उनका शीर्षक क्या है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में प्रकरण कितने हैं? सबसे पहले तो हम लोग जान लें इसमें कितने प्रकरण हैं। कुल 41 प्रकरण हैं और उन सभी प्रकरणों के नाम हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन 41 प्रकरणों का नाम, प्रकरण फर्स्ट का नाम है सौदागर की दुकान, प्रकरण दूसरा अकाल में अधिक मास, प्रकरण तीसरा है संगति का फल, प्रकरण 4 मित्र मिलाप, प्रकरण 5 विषयासक्त, प्रकरण 6 का नाम है भले बुरे की पहचान, प्रकरण 7 सावधानी या होशियारी, प्रकरण 8 सब में हाँ, प्रकरण 9 सभासद, प्रकरण 10 प्रबंध या इंतजाम कह सकते हैं हम लोग, प्रकरण 11 सज्जनता, प्रकरण 12 सुख दुख, प्रकरण 13 बिगाड़ का मूल विवाद, प्रकरण 14 पत्र व्यवहार, प्रकरण 15 प्रिय अथवा पिय, प्रकरण 16 है सुरा मतलब शराब, प्रकरण 17 स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, प्रकरण 18 क्षमा, प्रकरण 19 स्वतंत्रता
प्रकरण 20 कृतज्ञता, प्रकरण 21 पतिव्रता, प्रकरण 22 संशय, प्रकरण 23 प्रामाणिकता, प्रकरण 24 है हाथ में पैदा करने वाले और पोतरों के अमीर, प्रकरण 25 है साहसी पुरुष, प्रकरण 26 दिवाला, प्रकरण 27 लोक चर्चा या कह सकते हैं अफवाह, प्रकरण 28 फूट का मुँह काला, प्रकरण 29 बातचीत, प्रकरण 30 नैराश्य या कह सकते हैं नाउम्मीदी, प्रकरण 31 चालाक की चूक, प्रकरण 32 अदालत, प्रकरण 33 मित्र परीक्षा, प्रकरण 34 जो है हीन प्रभा यानी बदरोही, प्रकरण 35 है स्तुति निंदा का भेद, प्रकरण 36 धोखे की टट्टी, प्रकरण 37 विपत्ति में धैर्य, प्रकरण 38 सच्ची प्रीत, प्रकरण 39 है प्रेत भय, प्रकरण 40 सुधरने की नीति, प्रकरण 41 सुख की परम अवधि। तो ये इसके क्या थे 41 प्रकरण थे जिनको हमें 41 संख्या तो याद रखनी ही है कि परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं 41 और उन प्रकरणों के हो सके तो नाम भी याद रखें क्योंकि इस टाइप से अब क्वेश्चन बनने लगे हैं नेट जीआरएफ में। अब हम लोग इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्रों को देख लेंगे। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मदन मोहन जो हैं वो उपन्यास के मुख्य नायक हैं और अवस्था इनकी 30 वर्ष है, हम लोग पहले ही जान चुके थे। और ये आधुनिक पीढ़ी के रईस युवकों एवं उनकी चारित्रिक दुर्बलताओं के प्रतीक माने जाते हैं, विलास प्रिय हैं मदन मोहन। इसके बाद अगला पात्र मुंशी चुन्नीलाल है। ये मुंशी चुन्नीलाल ये मदन मोहन का सभासद और चाटुकार है, वही जो हम लोग पढ़े थे। आगे पात्रों में तो मास्टर सिंभू दयाल जो हैं ये भी मदन मोहन के सभासद और चापलूस व्यक्ति हैं। इसके बाद पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, ये मदन मोहन के सभासद एवं खुशामदी पात्र हैं ये पंडित पुरुषोत्तम दास। हकीम अहमद हुसैन भी इसमें है, तो ये एक स्वार्थी व्यक्ति हैं और मदन मोहन के सभासद भी हैं। बाबू बैजनाथ मदन मोहन का सभासद है। ब्रज किशोर ये बहुत अच्छा पात्र है इस उपन्यास में। ये पेशे से वकील हैं, मदन मोहन के सच्चे मित्र हैं और ये मदन मोहन को स्वार्थी मित्रों से बचाने वाले हैं। सुशीला जो है वो मदन मोहन की पत्नी है, मानव स्वभाव की पारखी है एवं गृह कौशल में दक्ष है सुशीला। इसके बाद मदन मोहन के पिता का भी जिक्र इसमें होता है, वो हैं व्यावसायिक बुद्धि वाले और समझदार हैं। इसमें लाला हरकिशोर भी हैं जो छोटी सोच एवं दुष्ट प्रवृत्ति के कुटिल व्यापारी हैं। हरगोविंद है, तो हरगोविंद काफ़ी अच्छा पात्र है, निम्न आय वर्ग का परिश्रमी और ईमानदार युवक है ये। लाला हरदयाल जो हैं ये मदन मोहन के प्रिय मित्र हैं। बिहारी बाबू भी हैं इसमें जो कि एक जुआरी हैं और इसमें ब्राइट नामक एक पात्र भी है, तो ये एक अंग्रेज सौदागर है ब्राइट और कांच का व्यापार करने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ और भी पात्र हैं। राम प्रसाद बनारसी दास भी हैं। रशल जो है वो नील का सौदागर है। जगजीवन दास जो हैं वो मदन मोहन का साला है और हीरालाल मुंशी चुन्नीलाल का भाई है। और आगा हसन जो है वो तबेले का मालिक है तबेला जो रहता है वो तबेले का मालिक है आगा हसन। निहाल चंद मोदी जो हैं इसमें ये जो है निहाल चंद मोदी, इन्होंने मदन मोहन को कर्ज दिया था। लतीफ़ हुसैन इसमें हैं जो निहाल चंद का वकील है। नवल और जुगल नामक भी 2 पात्र हैं जो ब्रज किशोर के छोटे भाई हैं। जवाहिर लाल भी इसमें पात्र है जो मदन मोहन का लेखाकार है। तो फ्रेंड्स, इस उपन्यास से रिलेटेड ये सारे ही महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ज़रूर इसको देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो नोट भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में और अगले उपन्यास के साथ अच्छे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।